Hello there and welcome. My name is Piyush Srivastava from Mind Magic, where we are committed to bring magic to your life. आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ सरेंडर के बारे में। लॉ ऑफ सरेंडर एक ऐसा नियम है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसको छोड़ दें और एक पेपर पेंसिल लें और इस वीडियो को ध्यान से सुनें, क्योंकि अगर आपने इस नियम को समझ लिया और अप्लाई कर लिया तो आपका जीवन बदलने वाला है। सरेंडर शब्द अक्सर नेगेटिव चीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे फलानी आर्मी ने फलानी आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। तो इसका मतलब अगर हम सरेंडर कर रहे हैं तो क्या हम हारने वाले हैं? और अगर नहीं तो क्या सरेंडर करना है और किसको? अगर हम कुछ पाना चाहते हैं जैसे लव, मनी, फेम, सक्सेस, तो हमें बताया गया है कि हमें उसके लिए एफर्ट करना चाहिए, हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत भी हमें ये मिल जाता है तो हम उसे अपने पास इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद हम यहीं पर गलती कर जाते हैं। सरेंडर का वास्तविक मतलब होता है सरेंडर ऑफ कंट्रोल, गिविंग इट टू द फोर्स ऑफ लाइफ। इसीलिए लॉ ऑफ सरेंडर को हम लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग भी कह सकते हैं। ये सारा यूनिवर्स एक डायनेमिक एक्सचेंज पे चल रहा है, कुछ भी रुका हुआ नहीं, सब कुछ मूव कर रहा है, नथिंग इज स्टैटिक। आपकी बॉडी यूनिवर्सल माइंड के साथ एनर्जी और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज मात्र है। आपका माइंड यूनिवर्सल माइंड के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट कर रहा है और आपकी एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन मात्र है। कुछ भी स्टैटिक नहीं है, सब कुछ मूव कर रहा है। वी लिटरली लिव इन एन ओशन ऑफ मोशन। लाइफ एलिमेंट्स और फोर्सेस के हार्मोनियस एक्सचेंज का एक एक्सप्रेशन मात्र है और ये एक्सप्रेशन ऑपरेट करता है एक लॉ पे, एक प्रिंसिपल पे, विच इज गिविंग एंड रिसीविंग। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो आपको अपने आप को इस प्रोसेस को सरेंडर करना होगा। इस सर्कुलेशन के प्रोसेस को पूरी तरह से सरेंडर करना होगा। अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए तो वो जमने लगता है, सड़ने लगता है, उसमें बदबू आने लगती है। ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। एक बीज में अनेकों जंगल बनाने की संभावना निहित है, समाहित है, लेकिन उसको आपको ज़मीन में समर्पित करना होगा। जब आप उसको ज़मीन में समर्पित करते हैं तो उससे एक पेड़ बनता है और उस पेड़ से अनेकों बीज आते हैं, जिससे अनेकों पेड़ बनते हैं और एक पूरा का पूरा जंगल बन जाता है। ये एक तरह का सर्कुलेशन है। अगर आप इस सर्कुलेशन को रोक देंगे, बीज को संभाल के रख लेंगे, तो वो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और अनेकों जंगल जो बन सकते थे वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपने उस सर्कुलेशन के प्रोसेस को रोक दिया। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हो, चाहे वो प्यार हो या धन हो या फिर कुछ और, उसे सर्कुलेशन में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप उस सर्कुलेशन को रोक देंगे वो रुक जाएगा, वो थम जाएगा, वो सड़ जाएगा, उसका दम घुटने लगेगा। इस पूरे एक्सचेंज का एक ही बेस कॉज है, गिविंग एंड रिसीविंग। जितना ही ज़्यादा आप देंगे उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। मोर यू विल गिव, मोर यू विल रिसीव, क्योंकि आपने उस प्रिंसिपल को बनाए रखा है, उस लॉ को बनाए रखा है, आपने यूनिवर्सल एक्सचेंज को बनाए रखा है। गिविंग एंड रिसीविंग यानी समर्पण और प्राप्त करना, ये दोनों वास्तव में एक ही चीज़ है। ये दोनों ही यूनिवर्सल एक्सचेंज को बनाए रखती है। लेकिन ज़रूरी ये है कि इस स्थिति में आपकी भावनाएं कैसी हैं। इस एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट है कि समर्पण करने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों को ही प्रसन्नता हो, दोनों को ही खुशी प्राप्त हो। यू शुड जॉयफुली गिव एंड ग्रेसफुली रिसीव। अगर कुछ देते समय आपको यह एहसास हो कि आपने कुछ खो दिया है तो वो गिविंग नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। और कुछ लेते समय अगर आपको बोझ का एहसास हो तो वो रिसीविंग नहीं है। लॉ ऑफ सरेंडर की प्रैक्टिस बहुत आसान है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को खुश रखें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें तो आप दूसरों की तारीफ करें। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप दूसरों की मदद करें कि वो सक्सेसफुल हो। अगर आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं तो आप औरों की मदद करें कि वो ढेर सारे पैसे कमा पाएं। जो आप पाना चाहते हैं अगर उसे देना सीख जाएं तो आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाएगी। आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर बन जाएंगे और आप अपनी लाइफ को जैसे चाहें वैसे डायरेक्ट कर पाएंगे।
अगर आप ये डिसाइड कर लें कि जब भी आप किसी से मिलेंगे तो आप उसे कुछ ना कुछ अवश्य देंगे, जो कि एक फूल हो सकता है, ब्लेसिंग हो सकती है, अप्रिशिएशन और कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप दे सकते हैं। आप उसे प्रेम, प्रशंसा, शुभकामनाएं कुछ भी दे सकते हैं। इनकी कोई भी लागत नहीं है। आप जब भी किसी से मिलें उसे चुपचाप आशीर्वाद दें, चुपचाप ब्लेसिंग्स दें। चुपचाप दी हुई चीज़ों में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें दूसरों को देने लगेंगे, वो लौट के आपके पास आने लगेंगी बहुत सारी ब्लेसिंग्स के फॉर्म में। कोशिश करें, ट्राई इट। प्रैक्टिसेस फॉर लॉ ऑफ सरेंडर। मैं आज जिससे भी मिलूंगा उसे एक तोहफा ज़रूर दूंगा। ये तोहफा एक फूल, प्रशंसा या शुभकामनाएं हो सकती हैं। मैं आज लाइफ के सभी गिफ्ट को खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा। प्रकृति के दिए हुए गिफ्ट जैसे सूर्य का प्रकाश, चिड़ियों की चहचहाट, हवा का बहना, इनका भरपूर आनंद लूंगा। मैं किसी और के द्वारा दिए हुए गिफ्ट को, वो चाहे पैसे हो, प्रशंसा हो या फिर कुछ और, खुशी के साथ स्वीकार करूंगा। मैं यूनिवर्सल एक्सचेंज को, गिविंग और रिसीविंग को बनाए रखूंगा। मैं चुपचाप प्रसन्नता, खुशी और हंसी बांटता रहूंगा। लॉ ऑफ सरेंडर से आपने क्या सीखा और ये आपके जीवन को कैसे बदलने वाला है? आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। गिविंग और रिसीविंग का लेखा जोखा यूनिवर्सल बैंक में डिपॉजिट हो जाता है और समय के साथ वो आपके पास वापस लौट के जरूर आता है और यही आपके कर्मों का हिसाब बनाता है और ये हमें ले जाता है लॉ ऑफ कर्मा की तरफ। क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट लॉ ऑफ कर्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे थम्स अप दे सकते हैं और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मुझे इंस्पायर करता है और ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। हैव ए ग्रेट डे, ग्रेट लाइफ एंड नमस्ते।